हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रही हैं। आज हम अपने मैथ में एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा दिखेगा, उसको दबा दीजिए और उसके साथ में ही एक बेल यानी कि घंटी नजर आएगी, उसको भी दबा के ऑल के ऊपर ALL इसके ऊपर सेट कर दो ताकि आपको जैसे ही नई वीडियो आए आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको जवाब मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे और आप ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। आपका अध्याय 3 जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो आइए देखते हैं अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.1। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम दो चीजों को सीखते हैं, उनमें से एक है गुणनखंड और एक है गुणज। तो पहले हम गुणनखंड को देखते हैं कि गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है, यानी कि जो उसको भाग करता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई मुझे ये कहे कि 24 का गुणनखंड बताओ, गुणनखंड बताओ। तो आपको 24 के गुणनखंड बताने के लिए आपको वो सारी संख्याएं पता करनी होंगी जिससे 24 पूरा भाग हो जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो 24 को लिए हम 1 से भाग करेंगे। जब 1 से भाग करेंगे तो 24 पूरा भाग हो जाएगा, है ना। या फिर हम उसको ऐसे लिख दे 1 गुना में 24। 1 के पहाड़े में 24 कहीं आएगा, जो गुना में आ रहा है वो भाग में भी आएगा, है ना। अब 24 2 के पहाड़े में कहाँ आ सकता है, 12 पे। या फिर ये कह लो कि जब मैं 24 को 2 से भाग करूंगी तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 4 ऊपर से आया, 2 दूनी 4, क्या आया 12। यानी कि 12 को 2 से करोगे तो वापस 24 आएगा। अब देखो 3 पे कहाँ आता है, 3 8 24 हमें पता है क्योंकि हमें पहाड़े आते हैं। और कहाँ आता है, 4 6 24 आता है। 5 के पहाड़े में कहीं 24 नहीं आता, लेकिन 6 के पहाड़े में फिर से 24 आता है, 6 चौका 24 जो हम लिख चुके हैं। और कहाँ आता है, 7 के पहाड़े में नहीं आता, 8 के पहाड़े में आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है। तो 8 तिया 24 होता है जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। और कहाँ आता है, 9 के पहाड़े में आता है, नहीं। 10 में आता है, नहीं। 11 में आता है, नहीं। 12 में आता है, हाँ जी 12 दूनी 24 आता है। तो यहाँ पे लेकिन अब 12 से आगे नहीं जाएंगे, हमें चलाने के दिमाग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 13 दूनी करते ही 26 आ जाएगा। 26 तो 24 से बड़ा हो गया, वो उसको भाग कैसे कर देगा, है ना। तो यानी कि हमारा कहां तक जाएगा, 12 तक जाएगा। अब कैसे लिखेंगे हम इसको, तो यहां पर हम लिखेंगे कि 1 2 12 3 8 4 6 और 24। देखो कैसे लिखा मैंने, जितने भी यहाँ पे नंबर बने हैं ये सारे के सारे मैंने इसमें लिख दिए। 1 2 3 4 24 12 8 6 ये सारे के सारे मैंने लिख दिए। क्या है ये, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, एक और उदाहरण लेके चलते हैं। अब आपको 36 के गुणनखंड बताने हैं, तो अब सब अपनी कॉपी में फटाफट से करो। 36 सबसे पहले किस पे करके देखेंगे, 1 पे। 1 को 36 से करोगे तो 36 आएगा। 2 के पहाड़े में 36 कब आएगा, भाग करके देख लो, 18 पे आएगा क्योंकि 18 दूनी 36 होता है। भाग करके दिखाएं, 36 को करके देखो, 2 एकम 2, ऊपर से उतारा माइनस करके आया 1, ऊपर से 6, 2 8 16 आ गया ना 18, तो 2 18 36। और 3 के पहाड़े में 36 आता है, हाँ जी मैडम आता है। 3 को करोगे तो 36 से करोगे तो 12 आएगा। 3 एकम 3, 6 3 दूनी 6, जिसको पहाड़े याद है वो फटाफट कर लेगा कि 12 तिया 36। 4 के पहाड़े में आता है, हाँ जी आता है। 4 निमा 36, 5 में नहीं आता। 6 के पहाड़े में आता है, हाँ जी आता है। 6 छिक्का 36, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है, 9 चौका 36।
है ना, वो हम लिख चुके हैं। 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, 12 तिया 36, वो हमने लिख दिया। 13 में नहीं आता, 14 में नहीं आता, 15 में नहीं आता, 16 में नहीं आता, 17 में नहीं आता, 18 में आता है, 18 दूनी 36। अब देखो 19 पे करते ही 19 दूनी तो 38 है, 38 36 से बड़ा हो गया, वो इसको कैसे भाग करेगा, और भाग तो पूरा पूरा होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ 18 तक जाएगा, तो इसके गुणनखंड कैसे लिख देंगे, लिख देंगे 1 2 3 4 6 18 12 9 6 और खुद 36। क्या है ये, गुणनखंड है। और किसके गुणनखंड है भाई, 36 के हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको गुणनखंड निकालने हैं। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी प्रश्नावली के सवाल करते हैं, तो आइए देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड निकालें, और उसके ए से लेकर आई तक के पार्ट दिए हुए हैं। तो हम पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहले पार्ट में पूछा है 24 के गुणनखंड बताएं। तो 24 के गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, 1 से। 1 गुना 24 24। फिर 2 के पाड़े से देखेंगे, 2 के करोगे तो 12, क्योंकि 12 दूनी क्या होता है, 24 है ना। फिर क्या 3 के पहाड़े में आता है, यस आता है बिल्कुल, तो 3 के पहाड़े में करेंगे। 3 8 क्या होता है, 24। फिर किस में आता है, 4 में, 4 छिक्का 24। 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 6 में आता है, 6 चौका 24 है ना। 7 में नहीं आता, 8 में नहीं 8 में आता है भाई, आता है, 8 तिया 24। 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, 12 दूनी 24। और 13 पे करते ही 13 दूनी 26, वो बड़ा हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या बन जाएंगे, इसके गुणनखंड हम लिख देंगे 1 2 3 4 24 12 8 और 6। क्या है भाई, ये गुणनखंड है, और किसके हैं, 24 के हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में पूछा है 15 के गुणनखंड बताओ। तो 15 के देखो भाई, पहले 1 से, 1 15 है ना। फिर 2 के पाड़े में 15 नहीं आता, 3 में आता है, 3 पंजे 15। 4 में नहीं आता, 5 के पाड़े में आता है, 5 तिया 15। 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में भी नहीं आता 15, 11 में भी नहीं आता, 12 भी भाग नहीं कर सकता 15 को, 13 भी नहीं कर सकता, 14 भी नहीं कर सकता। फिर क्या आता है, 15 खुद ही होगा, है ना। 15 को 15 से भाग करोगे तो 1 है ना। अब इसके गुणनखंड क्या बन जाएंगे, 1 3 5 और 15 गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं। ठीक है, इसका अब सी पार्ट 21। अब 21 के गुणनखंड बताने हैं भाई, तो 21 सबसे पहले किस में आएगा, 1 21 पे। फिर 2 के पाड़े में कहीं 21 नहीं आता, 3 पे आता है, 3 7 21। और 21 कहाँ आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता है, 7 तिया 21 लिख दिया। और कहीं आता है, और कहीं तो नहीं आता। तो 21 के गुणनखंड क्या बन जाएंगे, 1 बन गया, 3 बन गया, 7 बन गया और 21। क्या है ये, इसके गुणनखंड है। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 27 के गुणनखंड बताओ। तो 27 के गुणनखंड बता दो भाई। 1 गुना में 27 है ना। 27 2 के पाड़े में आता है, नहीं आता। 3 के पाड़े में आता है, यस, 3 निमा 27। ये मैं कैसे लिख रही हूँ देखो, अब मैं 27 को 3 से भाग करूंगी, 3 निमा 27 है ना। मैंने यही बात कही थी ना कि गुणनखंड क्या होता है, क्या होता है, किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है, यानी कि जो उसको पूरा पूरा भाग कर दे। तो अब 27 को 3 क्या कर रहा है, पूरा पूरा भाग कर रहा है। किस पे कर रहा है, 9 पे कर रहा है। और 27 कहाँ आता है भाई, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 तिया 27 जो हमने लिख दिया है। तो अब इसके गुणनखंड क्या बन जाएंगे भाई, 27 के, 1 बन गया, 3 बन गया, 9 बन गया और 27। क्या है ये, इसके गुणनखंड हैं। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में पूछा है आपका, यानी कि ई पार्ट 12 के बारे में। अब 12 का बता दो, 12 का क्या आ जाएगा, 1 गुना में 12 हो जाएगा।
और किस पे आता है 12, 2 छिक्का 12 होता है और 6 दूनी 12 होता है। और 12 कहाँ आता है, 3 चौका 12 होता है ना। और क्या होता है, 4 तीन 12 होता है। और 12 कहाँ होता है, 6 दूनी 12 हम लिख ही लिए। 7 के पहाड़े में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है। 12 एकम 12, 12 से आगे 13 वो उससे बड़ा हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या बन जाएंगे, 1 2 3 4 6 और 12 क्या बन गए इसके गुणनखंड है। ठीक है। उसके बाद आपका एफ पार्ट में पूछा है 20 के गुणनखंड बताओ। तो 20 का बना दो भाई, 1 गुना 20 और किस पे आता है 20, 2 के पाड़े में आता है, 2 दया 20, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, क्या आता है 4 पंजे 20 और 5 चौका 20 और कहीं आता है उसके बाद 10 के पाड़े में आता है, 10 दूनी 20 और कहीं आता है बीच में नहीं, फिर 20 एकम 20। तो 20 के गुणनखंड क्या बन जाएंगे, 1 2 4 5 10 और 20 क्या है भाई गुणनखंड है। ठीक है। अब जी पार्ट में पूछा है 18 के गुणनखंड बताओ। तो 18 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 गुना 18 और 18 के क्या बन जाएंगे, 2 के पाड़े में आता है 2 नीम 18 और किसके पाड़े में आता है 3 पे 3 छिका 18, 4 के पाड़े में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 तिया क्या होता है 18 लिख दिया हमने। ठीक है। इसके बाद कौन से पाड़े में आता है, उसके बाद 7 8 9, 9 में आता है 9 दूनी 18 लिख दिया, 10 11 12 13 14 15 16 17 और फिर उसके बाद आता है 18 के पाड़े में और किसी में नहीं आता। तो क्या बन जाएंगे 1 2 3 6 9 और 18, ये क्या बन जाएंगे इसके गुणनखंड है। अब आपको 23 का गुणनखंड बताना है। तो 23 का भाई किस पे जाएगा, पहले 1 पे जाएगा, 1 पे तो सभी जाते हैं और 23 किसके पाड़े में आता है, और 23 किसी पाड़े में नहीं आता, किस में आता है सिर्फ 23 में, 23 एकम 23 क्योंकि 23 सिर्फ खुद से ही भाग होएगा और 1 से। तो 23 के गुणनखंड क्या बन जाएंगे, 1 और 23 गुणनखंड हैं। अगले पार्ट में ये कहता है 36 के गुणनखंड बताओ। तो 36 के बता दो। 36 का सबसे पहले क्या 1 पे देखेंगे, उसके बाद 36 किस पे देखेंगे 2 पे, कितने पे आएगा 18 पे, नहीं पता भाग कर लो 2 से, 2 एकम 2, ऊपर से उतरा 1, ऊपर से 6, 2 8 16 है ना, 2 18, किसी को पढ़ा याद है तो 18 दूनी 36। उसके बाद 3 के पहाड़े में आता है क्योंकि 12 तिया 36 है ना, 3 12 से गुना करोगे तो भी 36 है ना। उसके बाद 4 के पाड़े में आता है, हाँ जी 4 निमा 36 और किस में आता है 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 6 6 36 है ना। उसके बाद 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है, 9 चौका 36 हम लिख चुके हैं ना, और 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, 12 तिया 36 हम लिख चुके हैं, 13 में नहीं आता, 14 में नहीं आता, 15 में नहीं आता, 16 में नहीं आता, 17 में नहीं आता, 18 में आता है, 18 दूनी 36, 18 से आगे जाओगे 19, तो 19 दूनी 38, वो इससे बड़ा हो जाएगा, वो इसको भाग ही नहीं कर सकता है ना। तो 36 के क्या गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चे, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 क्या है इसके गुणनखंड है। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट जो था वो पूरा हो गया है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे सवाल में कह रहा है निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अब गुणज लिखने हैं तो उससे पहले गुणज का पता भी तो होना चाहिए कि गुणज होते क्या हैं। तो आइए सीखते हैं कि गुणज क्या होते हैं। हाँ, तो गुणज होता है एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। अगर मैं बोलूं कि गुणज को हम मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है, सिंपली हम समझे तो, यानी कि कोई भी संख्या उसका जो भी आप गुणा कर रहे हो किसी दूसरी संख्या से और जो आ रहा है वो आपका गुणज है। जैसे मैं 25 का बोलूं, 25 का गुणज बताओ, तो 25 से जो जो गुणा हो रहा है ना, जिस भी नंबर का आप गुणा करके लिखोगे वो क्या बन जाएगा, उसका गुणज बन जाएगा। और दूसरी बात कहते हैं प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है ना। कोई भी संख्या आपने उसका जो गुणनखंड निकाला है ना बेटा, वही आपका क्या बन जाता है, वो उसका गुणज बन जाता है।
जैसे मैं कहूं कि 25 का गुणज निकालें या फिर गुणज बताएं, तो आप 25 का गुणज कैसे बताएंगे? तो भाई मैंने कहा है उसका मल्टीपल यानी कि उसके गुणा करने वाली चीजें है ना। तो 25 का लिख दो, पहले क्या करो, सबसे पहले 25 को 25 से गुणा कर दो, है ना। और क्या लिख दोगे, और क्या होगा भाई, 25 को आप 2 से कर दो, 25 दूनी 50, है ना। ये भी आपका क्या है, इसका गुणज, क्योंकि 25 का मल्टीपल हो गया ना, उसे गुणा कर दी। और क्या लिख सकते हो, 25 तिया 75 लिख दो, ये भी क्या है, उसका गुणज है। ठीक है, तो इस प्रकार आप उसका गुणज बता सकते हैं। आप चाहें जितना, अगर कोई पूछे कितने हो सकते हैं, तो भाई कितनी गुना कर लो, वो उसके क्या हो जाएंगे, उसके गुणज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई कहे 36 का गुणज बताओ, तो अब 36 में बड़ा नंबर हो गया, मान लो आप 6 के गुणज बताओ, तो 6 के गुणज बताने हैं आपको, तो 6 का क्या बनेगा, 6 एकम 6 हो गया, 6 दूनी 12 बता दो, 6 तिया 18 बता दो, 6 चौका 24 बता दो, है ना। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे भाई, गुणज हो जाएंगे। तो क्या क्या हो जाएंगे, 6 12 18 24, ये मैंने इतने ही लिखे हैं, आप इनको कहीं तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ये ना कहे ना कि इतने ही बताने हैं, तो आप कहीं तक बता सकते हो। ठीक है, अब यहां तक सबको समझ में आ गया कि गुणज क्या होता है। जो भी संख्या दे उसको गुणा करते जाओ, 1 से कर दिया, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, जैसा भी बोले वैसे वैसे करके उसको बनाते जाओ, तो वो क्या आ जाएंगे, सारी चीजें आपके गुणज आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो गुणा करने से मिल जाए। अब आपकी एक्सरसाइज के सवाल करते हैं, चलो। दूसरे सवाल में पूछा है, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज बताओ। तो पहले पार्ट में पूछा है 5 के गुणज बताने हैं, तो 5 के गुणज बता दो भाई। 5 एकम, है ना, क्या करोगे 5, दूसरा क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, क्योंकि हमें प्रथम बताने हैं तो हम शुरू से शुरू करेंगे, 1 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, है ना, हो गए 5। तो 5 ही बताने थे, तो क्या हो जाएंगे भाई, 5 10 15 20 और 25, ये क्या है, इसके गुणज हैं। किसके हैं भाई, 5 के हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग देखते हैं, बी भाग। ठीक है, बी में पूछा है 8 के गुणज बताओ, तो 8 के गुणज बता दो भाई। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, है ना। तो क्या हो जाएंगे, 8 के गुणज क्या बन जाएंगे, 8 16 24 32 और 40, क्या है ये गुणज हैं। किसके हैं, 8 के, ये जो आ रहे हैं ना बच्चे, ये वाले। ठीक है, अब सी पार्ट। ठीक है, सी में पूछा है 9 के बताओ, तो 9 के बता दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पंजे 45, हो गए 5, है ना। तो क्या बन जाएंगे 9 के गुणज, 9 18 27 36 और 45, क्या है ये गुणज हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये दूसरा सवाल खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है आपका तीसरा सवाल, तो तीसरा देखते हैं। प्रश्न 3 में पूछा है कि स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 से मिलान करो। अब ये आपका स्तंभ 1 है, ये वाला स्तंभ का मतलब कोई खंबा टाइप का, है ना, और ये आपका स्तंभ 2। ठीक है, इनका इनसे मिलान करना है। देखो क्या क्या दे रखा है, कुछ तो गुणज दे रखे हैं और कुछ गुणनखंड दे रखे हैं, और इधर क्या दे रखे हैं, संख्याएं। अब आपको देखना है कि क्या गुणज है क्या गुणनखंड है। ठीक है, शुरू करते हैं 35 से। तो 35 क्या है, देखो 35 7 का गुणज भी है और 70 का भी, है ना। तो 35 किससे मिल जाएगा, 7 से भी और 70 से भी। 15 क्या है, 30 का गुणनखंड है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 15 30 को क्या करता है, पूरा पूरा भाग करता है, और जो पूरा पूरा भाग करे वो क्या होता है, गुणनखंड। 16 16 किसका है भाई,
8 का गुणज है क्योंकि 8 दूनी 16 है ना। और 20 किसका गुणनखंड है भाई, 20 20 का भी होता है ना। 20 20 को पूरा पूरा भाग करेगा, ठीक है। 25 25 किसका हो जाएगा भाई, 50 का हो जाएगा है ना गुणनखंड, क्योंकि 25 क्या करेगा, 50 को पूरा पूरा भाग कर देगा। जो पूरा पूरा भाग कर दे वो गुणनखंड, और जो गुणा करने पर नंबर मिल जाए किसी संख्या को वो क्या हो जाता है, उसका गुणज। ठीक है, ये था आपका प्रश्न नंबर 3। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न 4 में पूछा है 9 के सभी गुणज ज्ञात करें जो 100 से कम हो। यानी कि 9 के आपको अब गुणज बताने हैं, लेकिन ध्यान में रखना है वो 100 से कम होने चाहिए। तो हो जाओ शुरू। 9 किसमें आएगा, 9 एकम 9। गुणज क्या होते हैं, जो गुणा करने पर मिल जाए उस संख्या को। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 9 छिका 54 है ना। और 9 सत्ते 63, 9 आठे 72, 9 नौ 81, 9 धाया 90। और 9 के जब 11 से करोगे, 11 निमा 99। लेकिन जैसे ही 12 पे जाओगे, देखो 9 12 करोगे तो क्या आ जाएगा 108। और 108 किससे है, 100 से तो बड़ा हो गया, तो यानी कि ये तो हम ले नहीं सकते, तो ये कट जाएगा। तो आपके गुणज क्या बन जाएंगे, 9 के गुणज क्या बन जाएंगे, 9 ये वाले जो आए ये सारे 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 और 99, ये क्या बन जाएंगे, आपके गुणज बन जाएंगे। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। अगर अच्छे से समझ में आ गई है और वीडियो अच्छी लगी है और ऐसी ही वीडियो चाहते हो आगे भी, तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने उन सभी दोस्तों के साथ, आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी सबके साथ इसको शेयर कर दो। उनको भी भेज दो कि लो भाई सीख लो आप भी। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, थैंक यू।